बीपीसीएल बनाम रैयत, जमीन की खींचतान में उलझी बिजली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सिटी लाइव और मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार। राधा गांव में बीपीसीएल कंपनी के अंडरग्राउंड बिजली प्रोजेक्ट को लेकर एक जमीन विवाद ने प्रशासन, कंपनी और ग्रामीणों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। बीपीसीएल का कहना है कि 1.5 साल से जनरेटर से काम चल रहा है, लेकिन अब उन्हें अस्थायी बिजली की ज़रूरत है। इसके लिए झोपड़ों गांव से होकर तार बिछाने की योजना है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन से यह तार गुजरनी है वह उनकी निजी जमीन है, जिसे बिना किसी नोटिस के मापा गया और खुदाई शुरू कर दी गई। मजिस्ट्रेट की देखरेख में मापी के बाद पता चला कि जमीन रैयती है, जबकि पहले इसे सरकारी बताया गया था। बालीडीह थाना में बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन ग्रामीण असहमति जताते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए। अब यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाएगा। यह सिर्फ बिजली की लाइन नहीं, ग्रामीणों के अधिकार और सम्मान का सवाल बन गया है। आइए सुनते हैं ग्रामीण और अधिकारी इस मामले में क्या क्या कहते हैं। बंद कर देंगे होगा, ये मैंने कहा। नहीं, ये वाला चीज नहीं छोड़ दिया जाएगा नहीं, सर, आप नहीं नहीं हम लोग का कोई वार्ता ही नहीं। आप बोले थे मैम, सर देखिए बोले हुए काम छोड़ने वाले ऑन रिकॉर्ड है भैया। हम वही पे थे और आप थे वहाँ पे रिकॉर्ड है। बस नहीं करना मैडम बस है ना। हाँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड है हम लोग। ऑन रिकॉर्ड है, आप ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, क्या रिकॉर्ड दिखाओ? दिखाएंगे, दिखाएंगे आपको। अभी क्या दिखाएंगे आपको? लड़का लोग बोला है क्या दिखाएंगे? क्या कमेंट किया? क्या कमेंट करते हैं? यदि रहती आपका निकलता है तो मैं वहाँ नहीं करूँगा। रहती है हाँ, जी 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 जी। अब बात कीजिए, बैठ के चलिए, आइए, हम रेडी है बात करने के लिए। ठीक है, आइए जो जो रही है यार की मैडम के सामने एक बार बैठ के बात करें। तो हम तो यहीं पर हैं। हमसे बात कर लीजिए मैडम यहाँ देख रही है तो हम यहीं पर हैं। बाकी उसके ऊपर रोड की जगह पे बना हुआ है, रोड में कोई वो नहीं है। मैम, तो उस दिन तो आप बोले थे कि जीएम लैंड है तो ले जाएंगे और मुझे है तो नहीं ले जाएंगे, तो आप बोले जिनका जिनका भी निकला है ना, जो भी जितना भी फिट रैयत सबको बैठाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, उस दिन तो ये बात नहीं हुई मैम। बात कर लेते हैं, हमारे हायर अथॉरिटी जो बोलेगी वही होगा ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन का मसला ये है कि मैडम को लग रहा था कि ये जीएम लैंड है, इसलिए वो उसमें काम करा रही थी। लेकिन जब यहाँ के रैयतों ने कहा कि ये रैयती ज़मीन है, तो मैडम खुद उस दिन कह के गई हैं कि अगर हमारे नापने पे ये रैयती ज़मीन निकलेगा तो हम काम को रोक देंगे। तो ग्रामीण इसी चीज़ पे आतुर हैं कि अगर, और वैसे भी मैडम जब नाप रही हैं तो हर जगह से रैयती ज़मीन ही मिल रहा है उनको। तो हम अब यही मैडम से कहना चाहेंगे, मैडम आपने तो नाप करके देख भी लिया और हर जगह आपको रैयती ज़मीन ही निकला है, तो फिर अब आप क्या कहेंगे और आप ग्रामीणों के फेवर में अब क्या करेंगे? मेरा नाम आशा कुमारी सोरेन है और मैं इसी ग्राम झोपड़ों की निवासी हूँ, यहाँ की मैं रैयत भी हूँ। सर, यहाँ पे बीपीसीएल का एक यहाँ तेल डिपो जो कि लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहले भी रैयत अपनी ज़मीन को दिए हैं, पर उनको कोई नौकरी नहीं मिला है। मुआवजा मिला है लेकिन नियोजन को नहीं मिला है। और अभी भी इस बीपीसीएल के लिए यहाँ पे जो एक बिजली का जो कनेक्शन लेके जा रहे हैं, उसके लिए वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उस बिजली कनेक्शन को ले जाने के लिए जब रैयत यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट मैडम आई, जिनका नाम है जया कुजूर। तो वो, उनके पास कोई ऑर्डर भी नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं है। तो हम उनसे पिछले 9 तारीख से 9 अप्रैल 2025 उस दिन से हम उनसे नोटिस और ऑर्डर मांग रहे हैं कि मैडम आप किस नोटिस और किस ऑर्डर के बिहाफ में आप यहाँ पे उतरी हैं इस ज़मीन को नापने के लिए। तो वो मुझसे ये कह रही हैं कि यहाँ के रैयतों ने मुझे एप्लीकेशन दिया है ज़मीन को नापने के लिए। हमारा नाम है अजय प्रसाद सोरेन और हम झोपड़ों गांव के हैं और हम यहाँ के रैयत हैं। मामला है कि बीपीसीएल और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर के उन्होंने यहाँ गाड़ी लगाया और वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का तैयारी कर रहे थे। तो हमने रोका तो उन्होंने फिर कहा कि मजिस्ट्रेट मैडम ने हमें ऑर्डर दिया है। और मजिस्ट्रेट मैडम जब आई तो मजिस्ट्रेट मैडम ने कहा कि सीओ से हमको क्लियरेंस मिल चुका है और सारा यहाँ पर नापी भी हो चुका है और पेपर भी यहाँ मिल चुका है, अलॉट हो चुका है, सारा जीएम लैंड है। तब हम लोगों ने कहा, जो जया मैडम है मजिस्ट्रेट, कि नहीं मैम ये रैयती है। ठीक है, तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर रैयती है तो हम काम बंद कर देंगे और चले जाएंगे, गाड़ी नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोगों ने, सभी ग्रामीणों ने उनसे आग्रह किया कि ठीक है आप नापी कराइए। एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखा
और नापी शुरू हो चुकी है और अब नापी हो रही है, हर जगह से रैयत का ही ज़मीन निकल रहा है। लेकिन अब हम लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है कि ठीक है, सभी रैयतगण थाना चले और थाना में आपस में जा कर के बात होगा, आप लोग को क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, नौकरी चाहिए। लेकिन हम आए दिन देख चुके हैं, बहुत सारे हमारे गांव के लड़के हैं जो बीपीसीएल में काम कर रहे थे, उनको जो है निकाल दिया गया है, वो अभी नहीं काम कर रहे हैं। हम किस बेसिस पर विश्वास करें बीपीसीएल के ऊपर कि कल दिन अगर हम लोग को नौकरी वो देते भी हैं तो हमको जीवन भर नौकरी में रखा जाएगा। हम लोग को तो कभी भी लात मार के निकाल दिया जा सकता है। कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए। मेरा नाम वीरेंद्र मुर्मू है, मैं दूधीमाटी से बिलोंग करता हूँ, राधानगर पंचायत से। ये बीपीसीएल बनी है इधर, जैसे सबको को ज्ञात होगा कि राधानगर पंचायत के ज़मीन पर बीपीसीएल इस्टेब्लिश हुई है, लास्ट 1-1.5 साल से फंक्शन में है। तो अभी एक रास्ता जा रहा था बीपीसीएल से और जो कनेक्ट कर रहा था NH-23 को, तो उसमें एक पहले पतली रास्ते हुआ करती थी वो रास्ता, ठीक है। तो क्या है ना कि अभी बीपीसीएल वाला 33 kV लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन बिछाना चाह रहा है, जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड के माध्यम से वो पार करने के लिए कोशिश कर रहा है। बट हमारे यहाँ झोपड़ो चाहे राधानगर, मतलब जो दूधीमाटी हमारा गांव है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा मतलब रैयत ज़मीन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करने नहीं देंगे, क्योंकि 33 kV का है और इसका रिस्क कौन लेगा, ठीक है। ये रिस्क लेने के लिए लोग तैयार भी नहीं हैं और इतना हैवी इलेक्ट्रिसिटी लाइन को पार करने, और हमारा हित क्या है, हमें तो कोई हित ही नज़र नहीं आ रहा है। जैसे लोकल ये पे अगर देखा जाए तो बीपीसीएल इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी को नियोजन नहीं मिला, जो कि सबसे दुखदाई है। और कोई भी अगर उपकरण आते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों का फ़ायदा होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो जिस हिसाब से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, और दूसरी बात ये जो ज़बरदस्ती वाली बात चल रही है, ये रोड क्रॉसिंग किया जा रहा है 33 kV की लाइन का। अब दोनों साइड ही रैयत ज़मीन है, और पर इधर आपका बीपीसीएल के प्रबंधन और इधर अपने जो राज्य के अधिकारी गण हैं, जैसे SDM मजिस्ट्रेट ऑफिस इधर भी, तो इन लोगों का कहना है कि ये जो ज़मीन है, ये इनको लगता है कि ये सारा के सारा ना रोड पे जा रहा है, बट वैसा कुछ है नहीं। ये सारे के सारे रोड बिल्कुल छोटी सी है, क्योंकि पहले पगडंडी हुआ करती थी, छोटे रास्ता हुआ करता था, और अभी इन लोगों ने जब एक्सपेंशन हुआ तो ये जो ज़मीन ऑटोमेटिकली हमारे दोनों रैयत, मतलब झोपड़ो और साथ साथ राधानगर दूधीमाटी के ज़मीन पे ही मतलब कि आ रहा है। तो हम लोगों का यही कहना है कि हमारे इधर ज़मीन है ही नहीं, और 33 kV लाइन हम लोग कैसे पार करने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा ये है। और मतलब सबसे पहले तो यहाँ के जो रैयतों को, इनको कम से कम इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। यहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर भी है, चाहे बीपीसीएल प्रबंधन भी है, इनसे बात करनी चाहिए थी कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। सबके सहयोग से ही कुछ भी चीज़ होता है, बट यहाँ पे एक तरफा मतलब कि किया जा रहा है, जो कि हमें मतलब कि गंवारा नहीं है, और हम इस तरह से हम नहीं पार होने देंगे। क्लियर बात है ये। और ये इन लोग नापी करें, प्रॉपर नापी करें कि रास्ता किधर से जा रहा है, ठीक है। और कोई भी रैयत देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग भी तैयार नहीं हैं। बस हमारा यही कहना है कि जो भी हो, मतलब कि जोर ज़बरदस्ती पे ना हो, थाने के दबाव पे हम लोग काम नहीं करेंगे। रैयत का ज़मीन का मामला है, हम लोग थाने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैडम को ऐसे कुछ अगर लग रहा है, मजिस्ट्रेट ऑफिस को, सीओ ऑफिस को, सीओ हमारे साहब हैं, ज़मीन के मालिक हैं, वो आए, बात करें रैयतों से और देखें कि उनका ज़मीन और हमारा ज़मीन कहाँ कहाँ तक जाता है, और उसको उनको मतलब कि ये क्लियरली इसको नोटिफाई करें, उसके साथ लोगों को परेशान ना करें। जहाँ तक सॉर्ट आउट की बात है, तो वहाँ BSL के द्वारा जो 33 kV का हाई टेंशन पावर पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है, उसको लेकर के ग्रामीण राजी नहीं है। उनका कहना है कि हमारी ज़मीन रैयती है, उस पर हम नहीं बिछाने देंगे। तो उसको लेकर के उन्होंने आवेदन दिया, आवेदन के अनुसार फिर वहाँ नापी की गई। टोटल 16 प्लॉट थे, जिसमें मात्र 6 प्लॉट में कुछ ज़मीन उनकी निकली है, बहुत ही कम, आधा डिसमिल से भी कम। और उनको सभी को बुलाया गया कि आकर के बैठ कर के आपस में बात कर लें हम लोग। यहीं बालीडीह थाना में बुलाया गया, लेकिन अभी तक एक भी पर्सन आया नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। जितने भी रैयत हैं 6 के 6 में, उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। वह आगे इसके लिए वरीय पदाधिकारी से आगे बात की जाएगी। आगे अगला कदम क्या होगा? मतलब अगला कदम वरीय पदाधिकारी से बातचीत की जाए कि किस तरीके से इसको निपटाया जाए, क्योंकि वो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक बीपीसीएल का जो कार्यालय है वो जनरेटर के जैसे ही चल रहा है, जो भी काम उनका हो रहा है जनरेटर से हो रहा है। और ये पाइपलाइन बिछाना बहुत ज़रूरी है, और कहीं से भी लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 फीट नीचे से वो जा रहा है तार, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं
लेकिन इसका हल निकाल लिया जाएगा बहुत जल्दी ही, लोग मान जाएंगे और इसका काम भी आगे हो जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ मैम? मेरा नाम हुआ जया कुमारी, कार्यपालक दंडाधिकारी चास।